आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्यों इम्पॉर्टेंट है और हम इसे क्यों पढ़ें। तो नर्वस सिस्टम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो रोना हो, चाहे हंसना हो, चाहे चलना हो, चाहे बोलना हो, चाहे सुनना हो, चाहे एनी हाउ कोई भी एक्टिविटी, तो वो किसके द्वारा होती है? नर्वस सिस्टम के द्वारा। क्योंकि जब तक सेंस नहीं होगा ब्रेन को, तब तक वो ऑर्डर नहीं देगा और हम कोई भी क्रिया नहीं कर पाएंगे। सो मेनली ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसे समझने के लिए आफ्रेंट डिवीज़न, जब कोई नर्व फाइबर्स जो होती हैं लाइक इस तरीके से, ये जो नर्व फाइबर्स होती हैं ये जब सिग्नल्स देती हैं, आफ्रेंट जब सिग्नल्स आती हैं हमारी बॉडी से, जब सिग्नल्स आती हैं तो ये क्या होती हैं? नर्व सेल्स होती हैं। फिर यहाँ से ये दूसरे नर्व सेल्स में जब जाती हैं, जब वो आउट होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? इफरेंट डिवीज़न या मोटर डिवीज़न। इट मीन्स आफ्रेंट इट मीन्स सिग्नल्स आया एंड इफरेंट इट मीन्स सिग्नल्स गया। तो ये जस्ट अपोजिट होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट को सिंपैथोमिमेटिक्स और एंटागोनिस्ट को सिंपैथोलैटिक भी बोलते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जब भी कोई डिसीज़ होती है और जैसे हम लोग एनेस्थीसिया या हिप्नोटिक से सेडेटिव का ड्रग्स लेते हैं, तब ये क्लासिफिकेशन उसमें काम आता है। देन इसमें भी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक में, बट इसमें कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक होता है। कोलिनर्जिक में एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है एंड एंटी कोलिनर्जिक मस्कैरिन और निकोटीन रिलीज होता है। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने क्या देखा था? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किससे बने होते हैं? न्यूरॉन्स में, और क्या रहते हैं? नर्व फाइबर्स या न्यूरो गैंग्लिया। अब जो ब्रेन रहती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 2 पार्ट्स डिवाइडेड होती हैं, टेलिसेफ्लॉन या डाइसेफ्लॉन। टेलिसेफ्लॉन में हम इसको सेरेब्रम या सेरिब्रियल हेमिस्फीयर बोलते हैं। देन दूसरा बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एंड एमाइलीग्लॉइड न्यूक्लियस। डाइसेफ्लॉन में क्या होता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस या सबथैलेमस, ये सब क्या होती हैं? ग्लैंड। देन हिंड ब्रेन या इसे बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, है ना। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, मेटासेफ्लॉन या माइलिनसेफ्लॉन। मेटासेफ्लॉन में क्या होता है? पॉन्स या सेरेब्रम, ये पश्च यानी कि पीछे की तरफ रहता है हमारे ब्रेन में। एंड माइलिनसेफ्लॉन मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, पहला सेरेब्रम, जो फ्रंटल ब्रेन रहता है ना, 4 ब्रेन होता है, वो उसमें सेरेब्रम सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। और जितने भी हमारे हमारे जो सुनने की, हमारे जो सोचने समझने की शक्ति रहती है वो किसकी वजह से होती है? सेरेब्रम की वजह से। एंड देन सेकंड होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हमने क्या देखा था? मिड ब्रेन में जो रहता है इसमें रिसेप्टर्स रहते हैं। देन थर्ड होता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा एंड सेरेब्रम होते हैं। देन गाइस हमने देखा कि ह्यूमन ब्रेन होता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड से रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो ब्रेन रहता है उसमें मेनली किससे बना होता है? वो न्यूरॉन से। तो हम पहले न्यूरॉन देख लेते हैं कि न्यूरॉन होता क्या है। न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन रहती है, इसी न्यूरॉन से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है ना। तो ये जो रहता है न्यूरॉन मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। किसमें? डेंड्रॉइड, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। जैसा कि हमने सेल में देखा था, सेल में क्या थी? सेल मेम्ब्रेन, देन उसमें सेल बॉडी थी। तो वैसे ही इसमें सेल बॉडी होती है जिसे सेटॉन भी कहा जाता है। देन इसके अंतर्गत न्यूरोसाइटोप्लाज्म होता है, जो ग्रैन्यूल्स रहते हैं। जैसे कि सेल में राइबोसोम्स थे, इसमें भी राइबोसोम्स प्रोटीन्स के ही ये बने होते हैं। देन दूसरा होता है डेंड्रॉइड्स, देन एक्सॉन। जो एक्सॉन रहता है ये नर्व फाइबर्स भी कंटेन करता है।
ये 9 फाइबर्स होते हैं। अब ये जो 9 फाइबर्स रहते हैं उसका क्या काम होता है, ये क्यों ज़रूरी है? 9 फाइबर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ जो 9 फाइबर्स रहते हैं, यही जो सिक्रीशन मतलब जो हमारे हॉर्मोन्स रहते हैं हमारे बॉडी में उसको सिक्रीट करने का, और जो सूचना रहती है उसको वन सेल टू अनदर सेल ले जाने का काम कौन करता है? 9 फाइबर्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो 9 फाइबर्स रहती है कहाँ रहती हैं? एक्सॉन में। एक्सॉन में जो माइलिन शीथ होती है, ये जो माइलिन शीथ होती है ये किससे बनी होती है? 9 फाइबर्स से, जो मैंने अभी बताया। जो 9 अगर 9 फाइबर्स होंगी तो ये माइलिन शीथ कहलाएंगी, अगर इसमें 9 फाइबर्स नहीं होंगी तो वो नॉन माइलेटेड शीथ कहलाएगी। अब गाइस हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि शुरू से हमने क्या क्या देखा आज। सबसे पहले ह्यूमन होता है। ह्यूमन में 2 पार्ट्स डिवाइडेड थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो आज हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड देखा। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो रहती हैं इसमें न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर एंड न्यूरोग्लिया होती हैं। ठीक है। ये जो ब्रेन रहती है उसमें क्या रहता है, ये 2 लेयर्स फॉर्म करती है। पहला ग्रे मैटर, दूसरा वाइट मैटर। जो ग्रे मैटर रहती है वो आउटर साइड पे रहती है, जो वाइट मैटर रहती है वो ब्रेन के इनर साइड पे रहती है। अब जो न्यूरॉन्स रहती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, नर्व सेल बॉडी, डेंड्रॉइड्स एंड एक्सॉन। जो डेंड्रॉइड और एक्सॉन रहती है वो वाइट मैटर कंटेन करती हैं। एंड जो ग्रे मैटर रहता है, ग्रे मैटर कहाँ से कंटेन होता है? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ 9 फाइबर्स, यानी जो 9 फाइबर्स रहते हैं उसके फ्रंट साइड से, एंड जो नर्व सेल बॉडी रहती है उससे ये बनता है। देन जो एक्सॉन रहता है ये 9 फाइबर से बनता है, मैंने बताया था, जो जिसे माइलिनेटेड शीथ भी कहा जाता है। देन जो ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर रहता है ये क्या करते हैं? ये प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप लर्निंग। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ब्रेन को डिस्क्राइब करेंगे एंड स्पाइनल कॉर्ड को। थैंक यू।